हाँ। यहाँ पे टॉपिक समझने जा रहे हैं मोनोसिस्टोनिक। मोनो मतलब सिंगल, सिस्टोनिक मतलब सिस्टोन। तो मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक की बात करेंगे। जैसे कि बात करें सिस्टोन की, तो सिस्टोन जीन का ही पार्ट होता है। अगर हम बात करें जीन की, तो जीन किसको बोलते हैं? जीन जो आरएनए बनाते हैं उसको बोलेंगे जीन। जैसे आरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। तो अगर हम बात करें जीन की, तो अगर वो आरएनए बना रहा है तो उसको बोलेंगे जीन। वो आरआरएनए हो सकता है, एमआरएनए हो सकता है और टीआरएनए हो सकता है। और कभी-कभी जो जीन में रेगुलेटरी सीक्वेंस पाए जाते हैं उसको भी हम जीन ही बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सिस्टोन की, तो सिस्टोन किसको बोलते हैं? डीएनए का वो पार्ट जिसको हम जीन बोल रहे हैं, अगर वो प्रोटीन बना रहा है उसको हम बोलेंगे सिस्टोन। तो यहाँ पे जो सिस्टोन वर्ड देख रहे हैं वो जीन का ही पार्ट है। मैंने बात किया मोनोसिस्टोनिक की, सिंगल सिस्टोन की बात करें, पॉलीसिस्टोनिक की बात करेंगे तो मोर देन वन सिस्टोन होगा तो कंडीशन हो जाएगी पॉलीसिस्टोनिक। अगर मैं बात करूं मोनोसिस्टोनिक की, तो सिंगल सिस्टोन पाए जाते हैं यूकेरियोट में। यहाँ पे ज्यादातर यूकेरियोट में मोनोसिस्टोनिक कंडीशन देखा जाता है। लिखा हुआ है एमआरएनए विद जेनेटिक सिग्नल रिप्रेजेंट। जेनेटिक सिग्नल का मतलब होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। एमआरएनए जहाँ पे जेनेटिक सिग्नल या जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होता है उसको बोलेंगे सिस्टोन। तो ज्यादातर हम देखेंगे मोस्टली यूकेरियोट में आपको क्या मिलेगा देखने को, यहाँ पे मोनोसिस्टोनिक कंडीशन। अच्छा, समटाइम्स आप देखेंगे कि कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं, कुछ प्रोकैरियोट्स में भी मोनोसिस्टोनिक कंडीशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बात करें इससे हमारे पास जीन में आपको देख रहे हैं जीन, ये इतना पार्ट जीन, पूरा पार्ट डीएनए है, ये इतना पार्ट जीन है। कैसे पता चला? जीन किसको बोल रहे हैं? जो आरएनए बना रहे हैं उसको जीन बोल रहे हैं। यहाँ पे कौन सा आरएनए बना? एमआरएनए। ये डीएनए से डीएनए डबल स्ट्रैंड से कौन सा पार्ट बना? एमआरएनए। और एमआरएनए बना और एमआरएनए यहाँ पे कैसे हैं? सिंगल, एक ही एमआरएनए बना, इसलिए इसको वर्ड बोला मोनोसिस्टोन। मोनो यहाँ पे एमआरएनए के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं, एक एमआरएनए बना। सिस्टोन क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टोन ने एक एमआरएनए बनाया, एक सिस्टोन ने एक एमआरएनए बनाया तो कंडीशन हो जाएगी मोनोसिस्टोन। एक जीन, एक सिस्टोन, एक एमआरएनए। और ये जो एमआरएनए होगा ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा राइबोसोम के पास और राइबोसोम बनाएगा प्रोटीन। और जो प्रोटीन बनेगा वो प्रोटीन की एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। तो उस पॉलीपेप्टाइड चेन से बनेगा एक एंजाइम। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ वन जीन, वन सिस्टोन, वन पॉलीपेप्टाइड चेन, वन एंजाइम। तो यहाँ पे कंडीशन हुई मोनोसिस्टोन है, एक जीन है, एक सिस्टोन। यहाँ पे मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ये जो जीन होते हैं वो सिस्टोन ही होते हैं। तो जीन नियरली इक्वल टू सिस्टोन, ये बिल्कुल बात सही है। जो जीन है वही सिस्टोन है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया वन जीन, वन सिस्टोन और कंडीशन कैसे होगी? मोनोसिस्टोन है। यूकेरियोट की बात करें, जीन इक्वल होते हैं किसके? सिस्टोन के इक्वल होते हैं। तो हम यूज कर सकते हैं क्या? जीन सिस्टोन का सिनोनिम से। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है, जीन सिस्टोन का सिनोनिम से होता है। ये बात सही है किसके लिए? सिर्फ यूकेरियोट के लिए। प्रोकैरियोट में, वहां पे प्रोकैरियोट में कंडीशन होती है पॉलीसिस्टोनिक। पॉली मतलब मेनी, सिस्टोनिक मतलब सिस्टोन। मोर देन वन कंडीशन पाई जाती है सिस्टोन की कंडीशन हो जाएगा पॉलीसिस्टोन। अगर मैं बात करूं पॉलीसिस्टोनिक की, तो एमआरएनए इन जेनेटिक सिग्नल रिप्रेजेंट। एमआरएनए पे जेनेटिक सिग्नल प्रेजेंट होता है। जेनेटिक सिग्नल मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होता है। वो इंफॉर्मेशन होता है जेनेटिक कोड की फॉर्म में, या इसको हम जेनेटिक कोड भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब अगर हमने बात किया पॉलीसिस्टोनिक, तो पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन हो जाता है कैसा? प्रोकैरियोटिक कंडीशन कैसे हो जाते हैं? पॉलीसिस्टोनिक। तो अगर इसको मुझे समझना है तो हमारे पास एक जीन है। हम बात करें प्रोकैरियोट में, प्रोकैरियोट के डीएनए की बात करें, हमारे पास एक जीन है प्रोकैरियोट में। और आप यहाँ पे देख रहे होगे ये वाला पार्ट सिस्टोन है, ये वाला भी पार्ट सिस्टोन है। यहाँ पे इस जीन में कितने सिस्टोन मिले? दो सिस्टोन मिला इस जीन में। ये जो सिस्टोन वाला पार्ट है इसने बनाया एमआरएनए, ये वाला सिस्टोन में एमआरएनए बना। और यहाँ पे जितने एमआरएनए बने कितने? सिंगल। एमआरएनए कितने बने? सिंगल। एमआरएनए सिंगल, लेकिन सिस्टोन कितने? दो सिस्टोन मिलकर बना रहे हैं एक एमआरएनए। तो कंडीशन हो जाएगी किससे? पॉलीसिस्टोनिक। तो पॉली मतलब मेनी, वन और वन टू। इसी तरह से दो से ज्यादा भी सिस्टोन पॉसिबल होते हैं, तो कंडीशन हो जाएगी पॉलीसिस्टोनिक। तो बताओ एक चीज से कितने एमआरएनए हो गए? एक, लेकिन सिस्टोन कितने हो गए? दो। तो मोर देन वन सिस्टोन कंडीशन हो जाएगी पॉलीसिस्टोनिक। और अगर ये सिस्टोन है तो आप देख सकते हो ये जीन बनाया होगा सिस्टोन है, तो ये क्या बनाएगा? एमआरएनए। तो यहाँ पे जो सिस्टोन है तो सिस्टोन के पास इंफॉर्मेशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, और ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोड की फॉर्म में होती है, कोडान की फॉर्म में। तो इसने अपना इंफॉर्मेशन इस एमआरएनए को दिया। तो ये बताओ ये जो इंफॉर्मेशन है वो किस फॉर्म में दिया? कोडान की फॉर्म में।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो AUG ये कोड है, UAG ये कोड है, ये स्टार्टिंग कोडान है, ये स्टॉप कोडान है, और बीच में और भी कोड लिखे होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोटीन को बनाएंगे। तो अगर हम बात करें AUG कोड करता है मेथिओनिन को, मतलब AUG पहचान करता है अमीनो एसिड की, और वो अमीनो एसिड है मेथिओनिन। तो इस तरह से इतने पार्ट्स सिस्टोन जीन के पूरे जीन से नहीं, जीन का इतना पार्ट सिस्टोन हो, इतना पार्ट सिस्टोन हो, और इतने पार्ट ने बनाया है क्या कोडिंग रीजन, इतने पार्ट ने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर किया है। सिस्टम का ये पार्ट और इतना ही पार्ट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर किया है, और जितना पार्ट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर किया है उतने ही पार्ट से क्या बनेगा प्रोटीन। जितना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है इस एमआरएनए में उतने ही पार्ट से प्रोटीन बनेगा। तो इतना पार्ट हमने प्रोटीन बनाया, ये पॉलीपेप्टाइड चेन देखो। इस तरह से यहाँ पे देखो सिस्टम जीन का ही पार्ट सिस्टम होता है। सारा जीन नहीं बना रहा है प्रोटीन, सारा जीन प्रोटीन नहीं बना रहा है। जीन का वो पार्ट जो प्रोटीन बना रहा है वो है सिस्टम, जीन का वो पार्ट जो प्रोटीन बना रहा है वो है सिस्टम, और ये पार्ट प्रोटीन बना रहा है, तो इस पार्ट को हम बोलेंगे सिस्टम। कैसे पता चला? यहाँ पे लिखा हुआ है AUG को बोलते हैं स्टार्ट कोडान। ये जहाँ पे आता है ये स्टार्ट कोडान, वहाँ से प्रोटीन बनना शुरू होता है, और स्टॉप कहाँ तक होगा? यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पे इसके आगे भी कोडान लिखे होते हैं, इसके आगे भी कोड लिखे होते हैं, लेकिन वहाँ से प्रोटीन नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन को स्टॉप कर दिया जाता है, यहाँ पे स्टॉप कोडान है। तो ये पार्ट भी क्या कर रहा है? प्रोटीन बना रहा है। प्रोटीन बना जिससे स्टार्टिंग में क्या है AUG, किसको कोड करता है? मेथिओनिन को, और यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ तक इतने पार्ट तक हमने देखा क्या बना? प्रोटीन बना, प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन बनी, इतनी पार्ट, और ये पार्ट बना। अच्छा बताओ, एक एमआरएनए से कितने प्रोटीन बन रहे हैं? 2। एक प्रोटीन चेन ये बन रही, दूसरी प्रोटीन चेन बन रहा है। एक ही एमआरएनए से 2 प्रोटीन की चेन बन रही है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 2 सिस्टोन तो 2 पॉलीपेप्टाइड की चेन बनेगी, लेकिन 2 सिस्टोन मिलकर एक ही एमआरएनए बना रहे हैं, तो कंडीशन कैसे हो गया? पॉलीसिस्टोनिक। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि G इक्वल टू सिस्टोन। ये बात सही है क्या? नहीं, ये बात गलत है। G इक्वल टू सिस्टोन नहीं हो सकते हैं। ये बात सही है किसके लिए? सिर्फ यूकेरियोट के लिए। तो जैसे आपने देखा यहाँ पे जो कंडीशन होगी इसमें प्रोकैरियोट में, तो प्रोकैरियोट में आपने ये चीज देखी होगी, यहाँ पे जैसे मैंने दिया ये एमआरएनए। अब आपको पता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों साथ साथ होता है, और एक ही राइबोसोम से एक ही एमआरएनए से ढेर सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं। तो ये मैंने लिखा 5' है, ये हो गया 3'। तो आपने देखा होगा ये कंडीशन कुछ आई होती है, ये कंडीशन कुछ इस तरह से ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है। एक ही एमआरएनए पे ढेर सारे राइबोसोम होते हैं, ये कंडीशन हो जाती है पॉलीराइबोसोम। पॉली मतलब मेनी, राइबोसोम मतलब यहाँ पे जो राइबोसोम होते हैं, इसी को पॉलीसोम भी बोलते हैं, पॉली, या इसको अर्बोसोम भी बोलते हैं। ठीक है, अर्बोसोम। ये कंडीशन कैसे आ गई? यूकेरियोट में आपने देखा होगा, अगर यूकेरियोट की बात करें तो ये है प्रोकैरियोट, ये प्रोकैरियोट। अगर यूकेरियोट की बात करें, यहाँ पे अगर मैं यूकेरियोट की बात करूँ तो यूकेरियोट में आप देखेंगे एक एमआरएनए, और एक एमआरएनए पे सिर्फ आपको क्या मिलेगा? एक ही राइबोसोम मिलेगा, और वही राइबोसोम क्या बनाएगा? ये प्रोटीन बनाएगा। एक ही राइबोसोम मिलता है। लेकिन प्रोकैरियोट में आपको एक से ज्यादा राइबोसोम मिलते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मिलेगा आपको इनिशिएशन कोडान, जिसको बोल रहे हैं AUG, और यहाँ पे आपको मिलेगा स्टार्ट कोडान जैसे UAA। फिर आप देखोगे इस राइबोसोम के पहले आपको स्टार्ट कोडान मिलेगा AUG, फिर इसके बाद आपको मिलेगा स्टॉप कोडान जैसे UGA। फिर आप देखोगे यहाँ पे स्टार्ट कोडान AUG, और यहाँ पे आपको स्टॉप कोडान मिल जाएगा UAG। तो देखो क्या होता है कि जो यूकेरियोट होते हैं, यूकेरियोट में एक ही स्टॉप कोडान होता है जिसको हम AUG बोलते हैं, और एक स्टॉप कोडान होगा जैसे मैंने लिखा UAA। ठीक है, तो राइबोसोम यहाँ पे आके बाइंड होगा 5' और ये 3'। अच्छा, राइबोसोम आके यहाँ पे बाइंड होगा और ये प्रोटीन बनाना शुरू होगा, और यहाँ पे प्रोटीन बनना बंद हो जाएगी, क्योंकि ये स्टॉप कोडान स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक ही एमआरएनए पे ढेर सारे आपको स्टार्टिंग कोडान और स्टॉप कोडान मिलते हैं। स्टार्टिंग कोडान, स्टॉप कोडान, स्टार्ट स्टॉप। इसी तरह से यहाँ पे जब स्टार्टिंग कोडान है तो राइबोसोम आके बाइंड होगा। स्टार्टिंग कोडान है तो राइबोसोम से पहले बाइंड होता है, स्टार्टिंग कोडान के पहले राइबोसोम आकर बाइंड होता है, और यहाँ पे एक सीक्वेंस पाया जाता है जिसको बोलते हैं एचटी सीक्वेंस।
जिसकी वजह से राइबोसोम यहाँ पे जुड़ते हैं। तो आप देख सकते हो स्टार्टिंग कोडॉन एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा राइबोसोम बाइंड होंगे और एक से ज्यादा क्या बनेगा, एक से ज्यादा बनेगा प्रोटीन, एक से ज्यादा प्रोटीन बनेगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांसलेशनल जो ट्रांसलेशन हो रहा है, प्रोटीन बनने की जो सिंथेसिस है मैकेनिज्म उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, वो आप देख सकते हो फास्ट हो रहा है, एक से ज्यादा जगह पे राइबोसोम आके जुड़ गए हैं और ये जो कंडीशन है राइज हुई इसको होते हैं पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम या राइबोसोम, और ये क्या बन गया हमारे पास, ये प्रोटीन। तो मैंने आपको समझाया मोनोसिस्टोनिक क्या होते हैं, पॉलीसिस्टोनिक क्या होते हैं, इसके बारे में हमने बात की, मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन। तो आपको याद भी रखना है, जैसे मैंने बात किया पॉली मतलब यहाँ आपको याद रखना है पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन प्रोकैरियोट। तो ये ठीक याद रखना, पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन प्रोकैरियोट, और प्रोकैरियोट की कंडीशन दिखता है पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम या एल्डोसोम। पॉली मतलब मेनी राइबोसोम, मेनी राइबोसोम, ठीक है, ये कंडीशन है राइबोसोम यहाँ पे प्रोकैरियोट में।